ओके, तो अभी हम आ गए हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 में जैसे मैंने आपको बताया था ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं सिर्फ कॉल बाय करके पुट बाय करके पैसे नहीं कमा सकता। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिनमें मैं अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ, मतलब चांसेस अपने बढ़ा सकता हूँ, विन रेट अपना बढ़ा सकता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखिए, ऑप्शन स्ट्रेटजीज जो मैं बताऊँगा वो बेसिक तो नहीं है, एडवांस ही हैं। ये ज़्यादा विन रेट होता है इनका, लेकिन ये लिमिटेड यहाँ तक नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज होती हैं। आप इन जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज आपको और भी पता लगेंगी, और होपफुली एक दिन आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाओगे। जैसे बहुत ज़्यादा आपको जब एक्सपीरियंस हो जाता है, आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हो, अपना आइडिया बनाते हो, एक अपना व्यू बनाते हो। तो आई विश यू लक। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ ऑप्शन स्ट्रेटजीज बता देता हूँ जिससे आपको बेनिफिट होगा ट्रेडिंग करने में। तो चलिए, सबसे पहले होती है बाय कॉल। देखिए ये कोई स्ट्रैटेजीज ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है। देखिए अभी मैं आपको, देखिए यहाँ पे हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। जैसे अगर मैंने बताया था, अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट नहीं बनाया तो ये बना लेना, अच्छा है। अभी देखिए ये है चार्ट। अगर आपको इस पर वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पूरा फुल ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। अभी मुझे एक बात बताइए, ये देखिए ये मार्केट का सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल है, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको नहीं पता है, इस पर एक कोर्स है हमारा यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे ही पड़ा हुआ है, वो देख लेना। बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में हर एक चीज़ समझाई थी मैंने उसमें। अभी देखिए मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट अभी नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट स्पोर्ट स्पोर्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अभी मार्केट में आपने रिजेक्शन देख ली, यहाँ पे रीटेस्ट होके रिजेक्शन देख ली। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप यहाँ पे एट द मनी एक ऑप्शन खरीद लेते हो और इसको यहाँ ये रेजिस्टेंस लेवल तक अपना टारगेट रख लेते, यहां पे आपने बाइंग करनी थी रीटेस्ट पे, यहां तक आपने अपना टारगेट रखना था, एट द मनी एक लोड में आपने काम करना था। अभी आप बताओ कि आपको अच्छा प्रॉफिट होता या नहीं होता। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है, सिंपली आप चार्ट को देखो, जहां पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, अच्छा मतलब सॉलिड सपोर्ट, ये नहीं कि थोड़ा जैसे यहाँ पे देख लिया बिल्कुल सॉलिड, यहाँ पे 100% पता है, 100% सॉरी 100% तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी देर बाद एक बार यहाँ पे देखिए, पहले ये जो सपोर्ट टूटा था एक बार, सॉरी यहाँ पे देखिए कितनी देर के बाद ये टूटा, उसके बाद रीटेस्ट 1 टाइम 2 टाइम हुआ, अभी 3rd टाइम रीटेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग जोन बना हुआ था, यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन आया, यहाँ पे आपने बाइंग की। ये सिंपल आपने क्या करना है, जब आप किसी स्पोर्ट पे आते हो, अच्छी स्पोर्ट पे आते हो, सिंपली एक कॉल बाय कर लो, 50 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो और एंजॉय करो प्रॉफिट को, ठीक है। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हो तो यहाँ तक भी अपना टारगेट रख सकते थे और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता। इसी तरह अभी मान लीजिए चलिए यहाँ पे देखते हैं। अभी मान लीजिए आप यहाँ पे आपने ब्रेकआउट देखा, अभी आपने क्या किया था, पहले यहाँ पे तक टारगेट रखा था अपना, अभी दूसरी टाइम यहाँ पे देखिए सी बाय करना है आपने, आपका व्यू बुलिश है। यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा, यहाँ पे अच्छा खासा आपको एक ब्रेकआउट दिखा है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लो और प्रॉफिट को एंजॉय करते जाओ, और जैसे ये जो लो बन रहे हैं इसका आप देखते रहो जाओ कि जब भी ब्रेक होगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा। यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, ये बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे आप एग्जिट कर दो। आप बताओ आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता या नहीं होता। ये सिंपल सी बाइंग स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ मैं, सिंपल है। अभी देखिए यहाँ पे नीचे आया मार्केट, आपने यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, ये रीटेस्ट फेल हो गया। यहाँ पे देखिए ये कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद अगले दिन आपको एक रिजेक्शन कैंडल भी मिल गई,
ये वाली, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रिजेक्शन कैंडल भी आपको मिल गई। अभी आप बताओ यहाँ पे अगर आप एक पुट बाय कर लेते और आप टारगेट रखते ये वाला, यहाँ पे ये टारगेट रख लेते आप, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता कि या ना होता। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है आपको बताई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर लो। जहाँ पे आपको सपोर्ट दिखा सी बाय कर लो, आपको पता है मार्केट ऊपर जाएगा। जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखा वहाँ पे आप पी बाय कर लो और वेट करो यहाँ तक का। बिल्कुल यहाँ का नहीं करना कि बिल्कुल यहाँ पे टेस्ट होगा फिर मैं एग्जिट करूँगा, यहाँ तक का आप रख लो, यहाँ पे एग्जिट कर दो। फिर से देखिए यहाँ पे अभी रीटेस्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है कि रिजेक्शन आ रही है, ऊपर को जाने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे कॉल बाय कर लो ऊपर का, यहाँ पे फिर से पुट सेल कर दो, सॉरी पुट बाय कर लो और यहाँ पे आपको दिखेगा अच्छा प्रॉफिट। ये सिंपली बाइंग और सेलिंग। पुट बाय कर लो, जब सपोर्ट दिख रही है तो कॉल बाय कर लो, जब ऊपर रेजिस्टेंस दिख रही है पुट बाय कर लो। दो स्ट्रेटजीज हो गई हमारी, ठीक है। एक व्यू बनाना पड़ता है मार्केट में। आपको क्या होता है कि आपको ये नहीं करना है कि आप देखते रहो। अगर आपको अच्छा रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, आंखें बंद करके आप एंट्री ले लो। ब्रेकआउट हो गया एग्जिट कर दो। 20 30 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के देखिए। ऑप्शन प्रीमियम में हमें स्टॉप लॉस डिसाइड फिक्स नहीं होता है, देखना पड़ता है। सिंपली आप कर लो कि जैसे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपने रिजेक्शन कैंडल पे एंट्री ली थी। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखता, मतलब ऊपर को ब्रेकआउट होता और आपको अच्छी क्लोजिंग ऊपर दिख गई, तो आप एग्जिट कर दो उस ऑप्शन से। एग्जिट कर दो मतलब उसका मतलब कि आप ये फेल हो गया, अभी नीचे नहीं जाएगा, आप एग्जिट कर दो। यहाँ पे एग्जिट करने का आपको कभी मौका ही नहीं मिला, नीचे गिरता गया मार्केट, आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। अभी अगर आपने यहाँ पे बाइंग की, आपने रीटेस्ट चेक किया, आपने एंट्री ले ली, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका टारगेट ये था, मिल गया। इन केस मार्केट नीचे गिर जाता और यहाँ पे नीचे आपको क्लोजिंग देता, आप उस ऑप्शन से एग्जिट कर जाओ। सिंपल है ना। बस हम खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं चीज़ें और ट्रेडिंग कर नहीं पाते, ठीक है। जब रियल मार्केट में ये होता है, ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे ये दिख रहा है तो मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, तो लेकिन ऐसे ही ट्रेडिंग करने में आपको बेनिफिट होगा। आंखें बंद करके स्पॉट पे आपने एंट्री ले लेनी है, आंखें बंद करके रेजिस्टेंस पे एंट्री पुट से बाय कर लेना है। और जब भी मान लीजिए यहाँ पे अभी हमने बाय किया, स्पॉट टूट गया, नीचे क्लोजिंग आ गई, एग्जिट कर दो। लॉस एक्सेप्ट करना भी पार्ट है ट्रेडिंग का। अगर आप वो नहीं कर पा रहे ना तो ट्रेडिंग छोड़ दो। ये सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा एक अच्छा खासा लॉस दिखेगा, तो वो अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग मत करो, अपना खून मत खराब करो। ट्रेडिंग छोड़ के अपना जो भी काम कर रहे हो वो करो। देखिए लॉस करना भी ट्रेडिंग का पार्ट है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ट्रेडिंग में। हर दिन आपकी जीत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने स्पॉट पे बाय कर लिया, अभी मान लीजिए ऊपर का आपने टारगेट रखा था, यहाँ पे आप सिंपली ये नहीं देखना कि अभी ऊपर का ब्रेकआउट आ गया है, यहाँ पे मैं रुका रहूँ, ये काम नहीं करना है आपने। आपका टारगेट ये था, आपने सिंपली इस टारगेट पे एग्जिट करना है, यही आपका टारगेट था। स्टॉप लॉस आपका सीरियसली ये था। नीचे क्लोजिंग हो गई, अभी ये नहीं वेट करना है कि नहीं ऊपर आ जाएगा मार्केट, नहीं ऊपर जाएगा मार्केट, मैं वेट कर लेता हूं। नो, क्लोजिंग दे गया नीचे, एग्जिट। आपका टारगेट मिल गया, एग्जिट, ठीक है। ऐसे करनी है हमने ट्रेडिंग, स्ट्रिक्टली करनी है। जो डिसाइड कर लिया ट्रेड लेने से पहले डिसाइड कर लो, उसको फॉलो करना है। ये नहीं अभी यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूं, यहाँ पे कर दूं। जो टारगेट रख लिया ना आपने, जरूरी नहीं ये रखना, नीचे रख लो थोड़ा, पर जो रख लिया उसी पे ही स्ट्रिक्टली एग्जिट करना है। जहां तो मैं टारगेट लूंगा, जहां मैं स्टॉप लॉस दूंगा, बीच में नहीं निकलना है। अगर आपने सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में, ये आपका पहला ऐसा रूल होना चाहिए जो आप कभी नहीं तोड़ोगे। ट्रेड लेने से पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद जो भी चलती जाए मार्केट, ऐसे करे वैसे करे, कोई मतलब नहीं। जहां मैं स्टॉप लॉस दूंगा, जहां मैं टारगेट लूंगा, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। यही आपका ट्रेडिंग में रूल होना चाहिए, ओके। तो ये मैंने बता दिया, पुट बाय और कॉल बाय की स्ट्रैटेजी आपको बता दी। अभी तीसरे नंबर पे देखिए होता है लॉन्ग स्ट्रैडल होता है एक, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। इसमें आप क्या करते हो, ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा। इसमें क्या करते हो आप, लॉन्ग स्ट्रैडल में आप क्या करोगे, एक बाय कर लोगे सी एट द मनी का, या थोड़े आप जैसे चाहो एट द मनी का स्ट्रैडल बाय कर लोगे, अपना स्ट्रैडल बनाने के लिए। जहां पे भी मार्केट है एट द मनी कहीं पे भी बन सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एट द मनी पे ही बनता है। यहाँ पे इसको भी बाय कर लोगे कॉल को,
37,600 के कॉल को बाय कर लोगे, 37,600 के पुट को भी बाय कर लोगे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं स्ट्रैटेजी ये स्ट्रैडल बना के बता रहा हूँ आपको। इसको मैंने बाय कर लिया, अभी 512 पे भी मैंने इसको बाय कर लिया, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको एनालाइज करके बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, स्ट्रैडल में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाए आपको बेनिफिट होगा, मार्केट नीचे आए आपको बेनिफिट होगा। स्ट्रैडल में मार्केट ऊपर जाए आपको बेनिफिट होगा, मार्केट नीचे जाए आपको बेनिफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो आपको नुकसान होगा, ये याद रखना है आपने। अभी देखिए ये है हमारा स्ट्रैडल बन गया। स्ट्रैडल का ये पे ऑफ चार्ट है। पे ऑफ चार्ट को कैसे पढ़ना है अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। अभी देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट है। यहाँ पे अगर मार्केट, अभी हमने 37,600 पे मार्केट को, यहाँ पे हमने एक पुट बाय कर लिया है, कॉल बाय कर लिया है। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस देखिए मुझे एक्सपायरी पे होगा 25,175 रुपए का, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर मूव करके गिरते गिरते 36,000 पे भी आ गया तो मुझे यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको एक्सपायरी डे पे 16,000 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह मान लीजिए मार्केट ऊपर चला गया और 39,000 का देख लेते हैं हम, 39,000 पे आ गया तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे स्ट्रैडल में आपको क्या है, बीच में लॉस है। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, इस रेंज को नहीं तोड़ा मार्केट ने, ब्रेक इवन हमारे क्या है देखिए, ब्रेक इवन है 36,583 यहां तक देखिए आपको। अगर मार्केट यहां से ब्रेक करेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। ऊपर का हमारा है 38,600 को मार्केट पार करेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। ये होती है स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। ये कब बनानी है, जब आपको पता है कि मार्केट ये रेंज तोड़ेगा। आपको पता होता है कि मार्केट एक अच्छी जगह पे है, यहाँ तो यहाँ पे 1000 पॉइंट ऊपर या जितना भी आपको आइडिया है कि इतना ऊपर जाएगा इतना नीचे जाएगा, आपको पता है कि मार्केट इसके बीच नहीं रहेगा, दैट टाइम आपने स्ट्रैडल डालना होता है। और स्ट्रैडल में देखिए यहाँ पे सेंटर पे देखिए 25,000 का लॉस है हमें, तो क्या हम 25,000 देंगे? ऐसा नहीं करना है हमने। लॉस हमारा होगा 5 से 6,000। अगर आपका कैपिटल कम है तो 6,000 से भी कम का लॉस रखना है हमने। स्ट्रैडल कब डालना है? ऐसे नहीं डालना जब साइडवेज होने के चांस है ना, तब डालोगे तो आपको लॉस ही होगा। जब मार्केट दौड़ रहा है ना इधर उधर पागलों की तरह, मार्केट गैप अप हो रहे हैं, गैप डाउन हो रहे हैं, दैट टाइम स्ट्रैडल डाल दो, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। मैंने बहुत बार प्रॉफिट अर्न किए हैं स्ट्रैडल डाल के। तो स्ट्रैडल आपने कब डालना है? जब आपको पता है मूवमेंट होगा, अच्छा मूवमेंट होगा एक साइड का, तब आपने स्ट्रैडल डालना है, ठीक है। स्ट्रैडल में बहुत अच्छे बेनिफिट होंगे आपको। तो स्ट्रैडल में देखिए ये नहीं वेट करना है, स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेना, नहीं तो स्ट्रैडल में आपको देख लो सेंटर में 25,000 का लॉस है और ये 100% होगा एक्सपायरी वाले दिन 20+ हो जाएगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे अभी हमने डिसाइड किया है कि 3,000 पे दे दूंगा मैं, तो जहाँ पे ये दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन में जब भी मुझे दोनों का, एक साइड का नहीं दोनों का, जब मुझे 3,000 टोटल लॉस दिख गया ना, अगर आपकी कैपिटल 3 लाख की है तो 1% का रख लेंगे, लेकिन स्ट्रैडल में 6,000 का रखना पड़ेगा बाइंग में हमें। तो मान लीजिए 6,000 का हमने लॉस रखा हुआ है यहाँ पे, तो 6,000 का लॉस रखा हुआ है हमने। 6,000 जब भी टच कर गया, यहाँ पे आपको दिखेगा 6,000 जब भी टच कर गया ना, ज़ीरोधा में अकाउंट खोल लेना, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब आपको लॉस 6,000 हो गया, सिंपली आंखें बंद करना है, लॉस को एक्सेप्ट करना है हमने। आंखें बंद करो, एग्जिट, ठीक है। और टारगेट कितना रखना है? 6,000+ रखना है। ये नहीं यहाँ पे देखो अभी मार्केट मान लीजिए ऊपर को जा रही है, आप किसी एक मूव हो रहा है तो अभी आप क्या करोगे? ऐसे वेट करते रहोगे, ये देखो ये देखो ये देखो, अभी यहाँ पे 61,000 प्रॉफिट बता रहा है, अगले 41,000 पे चला गया, तो ऐसे नहीं करना है। 6,000 का लॉस है मेरा, 6,000+ पे एग्जिट कर देना, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 एग्जिट कर देना, ठीक है। एक जैसे आपने स्टॉप लॉस रखा है उसके अकॉर्डिंग अपना रिवॉर्ड भी रख लेना। 6,000 लॉस रखा है हमने अभी यहाँ पे, तो हमें 6,000+ पे एग्जिट कर देना है, वेट नहीं करते रहना है। तो ये थी हमारी स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अभी
स्ट्रैडल के बाद हमारे पास आती है लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी होती है। अभी मैं आपको लॉन्ग स्ट्रैंगल भी बना के बता देता हूं। अभी देखिए लॉन्ग स्ट्रैंगल जो स्ट्रैटेजी होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें पता होता है कि मार्केट जहां ऊपर को जाने वाली है या नीचे को जाने वाली है, मार्केट साइडवेज नहीं रहने वाली है। ये हमारा व्यू होता है जब हम स्ट्रैंगल डालते हैं। स्ट्रैडल की तरह ही व्यू होता है। स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल में ये डिफरेंस होगा कि आपको स्ट्रैंगल में लॉस कम होगा। देखिए उसमें 25,000 था ना, इसमें अभी कम होगा। क्या व्यू होगा हमारा, जहां मार्केट ऊपर जाएगी, जहां मार्केट नीचे जाएगी, साइडवेज नहीं रहेगी। अगर साइडवेज रहेगी स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी में भी आपको लॉस होना है। ठीक है, तो हमें एक ये व्यू बनाना है जब हमें पता है कि मार्केट किसी डायरेक्शन में जाएगी। स्ट्रैंगल कैसे बनाना है, देखिए मार्केट कितने पे अभी 37,600 पे। स्ट्रैंगल में हम क्या करते हैं, किसी भी डिस्टेंस का एक प्राइस का हम दूर का प्रीमियम बाय कर लेते हैं। मान लीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी वीकली स्ट्रेटजी होती है। वीकली में मैं क्या करता हूं, वीकली में मेरी जो स्ट्रेटजी होती है, मैं क्या करता हूं 30 रुपये वाला बाय कर लेता हूं। ये मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छा काम करती है ये भी। 30 रुपये का मैं बाय कर लेता हूं और पुट साइड का भी 30 रुपये का मैं बाय कर लेता हूं। कहीं पे भी हो मार्केट, जहां पे भी 30 रुपये दिख रहे होंगे मुझे, देखिए यहां पे ऑप्शन डेटा में अभी 30 रुपये वाला देखना है हमने। तो यहां पे 30 का दिख नहीं रहा है, तो अभी मैं क्या करता हूं 40 का ले लेते हैं हम। मैं वैसे 30 का लेता हूं, 40 का ये ले लेते हैं। और कॉल साइड पे भी जो इस साइड भी 40 का ले लेते हैं हम, कोई भी 40 रुपये वाला। 42 39,200 में 42 में मिल रहा है, मैं इसको बाय कर रहा हूँ। इधर भी 40 रुपये वाला मैं कोई बाय कर लूँगा, 39 ये बाय कर लेता हूँ मैं। अभी देखिए इस स्ट्रैटेजी में मैंने क्या किया, स्ट्रैडल में हम एट द मनी बाय कर लेते हैं जहाँ पे भी मार्केट है। स्ट्रैंगल में हम क्या करते हैं, दूर का एक पुट बाय कर लेते हैं, एक कॉल बाय कर लेते हैं। वैसे ही हमने किया है ना, 40 वाले कर लिया। इसको एनालाइज करते हैं हम इस ट्रेड को। अभी देखिए इस ट्रेड में मुझे लॉस क्या हो रहा है, मैक्सिमम लॉस जो मेरा होगा इस ट्रेड में 2,000 रुपये का होगा। मैक्सिमम लॉस मेरा 2,000 रुपये है इस ट्रेड में। सिर्फ मैंने क्या किया है, पुट बाय कर लिया, कॉल बाय कर लिया। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में दौड़ जाए मुझे प्रॉफिट होगा, अगर रुक गई फिर लॉस होगा। अभी देखिए मेरे ब्रेक इवन है 34,600, 34,600। इसके बाहर मार्केट जाएगी ना फिर मुझे प्रॉफिट होगा। और ऊपर है 39,200, मतलब इससे बाहर मार्केट जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी देखिए 2,000 का मैक्सिमम लॉस है। इसमें क्या करना है हमने, इसमें हमारा टारगेट होना चाहिए 2,000 का लॉस है 4,000, 3 या 4,000 का टारगेट रख लो आप। देखिए यहां पे अभी मार्केट है, यहां पे देखिए मुझे 4,000 कब प्रॉफिट होगा, ये देखिए इधर को जा रहा है। यहां पे आपने देखना है मंडे 21 दिख रहा है ना आपको, यहां पे ये होता है T+0, मतलब आज क्या होगा आपने देखना है। देखिए वो प्रॉफिट हो रहा है मुझे, यहां पे आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, ये देखिए 39,000 पे अगर मार्केट आ गया तो मुझे 4,158 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। 2,000 का लॉस है, डबल का मुझे यहां पे टारगेट रखना है। ठीक है, मार्केट ऊपर को जाएगा 39,000 पे, मुझे 4,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड को। दोनों को एग्जिट करना है आपने, एकदम एक को नहीं करना आपने। उसी तरह अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया, नीचे को आ रहा है, तो जहां पे भी मुझे 4,000 का प्रॉफिट दिख गया मैं वहां पे रुक जाऊंगा। देखिए यहां पे 35,300 पे मुझे 4,000 का प्रॉफिट, 41,100 का प्रॉफिट दिख रहा है, यहां पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। कुछ क्या करते हैं, जैसे 2,000 का लॉस है, 2,000 प्लस जब भी हो एग्जिट कर दो। कुछ ये करते हैं, कुछ डबल का रख लेते हैं। ये आप टारगेट खुद का रखना। स्टॉप लॉस भी आप इसमें ये नहीं है कि मैंने 2,000 ही देना है, स्टॉप लॉस आप 1,000 का रख लो। जब आपको लॉस 1,000 का दिखेगा एग्जिट कर देना और नया स्ट्रैंगल डाल देना जब आपको दिखे कि अभी मार्केट ब्रेक कर सकता है। तो ये स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए प्रॉफिट होगा, साइडवेज रही तो नुकसान होगा। नुकसान कितना होगा, 2,000 रुपीज़ का।
प्रॉफिट कितना होगा, डबल का टारगेट रखोगे आप। सिर्फ एक लोट में हम काम कर रहे हैं, और मैंने आपको बताना भूल गया, आपने शुरू में सिर्फ एक लोट में ही काम करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। आप यहाँ पे करियर बनाने आए हो, कोई जुआ खेलने नहीं आए। ओके, अभी हम वो देख लेते हैं। ठीक है, एक होती है लॉन्ग बटर आयरन फ्राई स्ट्रेटजी। ये मेरी जो फेवरेट स्ट्रेटजी है, ये भी आपको मैं बना के बताता हूँ। ये थोड़ी रिस्की स्ट्रेटजी है, लेकिन इसमें ना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी होता है। अभी मैं आपको ये बना के बताता हूँ। इसमें क्या करना होता है, जहां पे भी एट द मनी मार्केट है, देखिए अभी हम बैंक निफ्टी में इस सारी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो अभी मैं निफ्टी में बना के बता देता हूं आपको। निफ्टी में आपने एक स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, जैसे ये एक्सपायरी अभी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी आ रही है, 24 फरवरी को आ रही है। मान लीजिए 3 अप्रैल को होती तो हम 3 मार्च को होती, हम यहाँ पे सिलेक्ट करके 3 मार्च कर लेते, लेकिन अभी हम 24 फरवरी को एक्सपायरी आ रही है हमारी, हम वो वाली बनाएंगे यहाँ पे। और जो आयरन फ्लाई आप बनाओगे ना, मंथली मत बनाना बाइंग में, वीकली बनाना, मंथली में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर हुआ तो। अभी देखिए इस टाइम मार्केट है 17,300 पे। आयरन फ्लाई, लॉन्ग आयरन फ्लाई आपने कैसे बनानी होती है, एट द मनी को बाय कर लो, एक लोड बाय कर लिया हमने, लोड आप बढ़ा लेना जब आपकी स्ट्रैटेजी काम करनी शुरू हो जाए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। पुट को भी एट द मनी को, पुट को बाय कर लेना है, ठीक है। और अभी हमने क्या करना है, ब्रेक इवंस जहां पे भी हमें दिखेंगे, यहां पे देखिए ब्रेक इवंस, अभी मुझे ये स्ट्रैटेजी एनालाइज करनी पड़ेगी, तो ब्रेक इवन मैं आपको बता देता हूं। ब्रेक इवन जब आप यहां पे देखोगे ना, एक मिनट में नहीं सॉरी नहीं होगा, ब्रेक इवंस मतलब यहां पे आपने किया, एट द मनी बाय कर लिया, एट द मनी पुट बाय कर लिया, एट द मनी कॉल बाय कर लिया, और उससे दूर आपने मान लीजिए ब्रेक इवन, मेरे हिसाब यहां पे मान लीजिए 58 रुपीज़ का यहां पे मैंने सेल कर देना है। यहां पे इस स्ट्रैटेजी में पैसे लगते हैं, कोई 40-50 हज़ार लगेंगे एक स्ट्रैटेजी बनाने में। 58 का इधर मैंने सेल कर दिया, मैं आपको बताता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। यहां पे 45 का मैंने यहां पे सेल कर दिया। अभी इस स्ट्रैटेजी को हम एनालाइज करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं बनानी कैसे है। एट द मनी जो होगा ना, कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, उसके दूर जाना है आपने, ब्रेक इवंस बाय करने होते हैं। यहां पे देखिए मुझे मेरे से थोड़ी गलत बन गई है स्ट्रैटेजी, एक्चुअली ब्रेक इवंस मुझे, एक मिनट, यहां पे देखिए एक साइड पे लॉस प्रॉफिट ज़्यादा है, एक साइड पे प्रॉफिट कम है, तो हमें इसको बैलेंस करना है। इसके बैलेंस करने के लिए शायद मुझे इसको ऊपर लेके जाके देखते हैं हम पहले, नहीं जाएगा, यहाँ पे प्लान लेना पड़ेगा। चलिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने क्या होता है कि इसको रेट को चेंज कर करके ना, ये दोनों बैलेंस करने होते हैं हमने, जितना इधर प्रॉफिट होगा उतना ही इधर होना चाहिए, फिर हमारी आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बन जाती है, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बन जाती है। इस स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छा विन रेट मिलता है आपको, इस स्ट्रैटेजी में विन रेट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता सही से, एक बार शायद मुझे बैक जाके मैं आपको सही से बना ही देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगी नहीं तो। देखिए एट द मनी हमने बाय कर लिया, एट द मनी हमने बाय कर लिया, पुट भी 58 का हम इधर बाय कर लेते हैं, 58 को हमने सेल करना है, और इधर हमें थोड़ा नीचे जाना पड़े, शायद 34 का हम बाय करके देखते हैं, सेल करना है इसको। अभी हम एनालाइज करके देखते हैं, थोड़ा इसको नीचे लाना पड़ेगा, शायद फिर से बैक जाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाने में। मुझे एक्चुअली ब्रेक इवंस नहीं दिख रहे, कुछ और प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनसे मेरी बात चल रही है, मैं उनके बारे में बताऊंगा अगर वो
मान जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, पहले मुझे बनाने दीजिए स्ट्रेटजी। ओके, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रैटेजी बन गई, उधर इधर देखिए दोनों साइड बराबर हो गई ना। अभी देखिए इस स्ट्रैटेजी में मुझे मैक्सिमम लॉस जो बता रहा है 14,800 रुपये का बता रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो बता रहा है वो बता रहा है मुझे 658 रुपीज़ का। और जो मेरे ब्रेक इवन्स हैं 17,000 और 17,600 के करीब मेरे ब्रेक इवन्स हैं। ठीक है, इनको अगर ब्रेक कर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। ये एक डायरेक्शन में जानी चाहिए मार्केट, वहाँ पे रुकेगी स्ट्रैंगल में जैसे रुकेगी प्रॉफिट लॉस होगा, इसी तरह इसमें अगर रुक गई तो लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट मूव करेगी ना, इसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी प्रॉफिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 14,000 का, ये मैं आपको बता रहा हूँ अपनी ओर से, मान लीजिए यहाँ पे 14,000 का मैक्सिमम लॉस बता रहा है हमें 14,800 का। इसमें हमने टारगेट क्या रखना है, 7,000 हाफ 50% का हमने टारगेट रखना है। यहाँ पे 7,000 रुपये, 7,400 रुपये का हमारा यहाँ पे SL है। इस आयरन फ्लाई में जब भी हमें 7,400 का 50%, जितना भी आपको यहाँ पे मैक्स लॉस दिखेगा ना, उसका 50% आपका स्टॉप लॉस होगा। 7,400 जब भी आपको दिख गया आपने एग्जिट कर देना है। और इसी तरह हमारा जो टारगेट होगा वो भी 50% ही होगा। 7,400 का जब हमें प्रॉफिट दिख गया ना, हमें एग्जिट कर देंगे इससे। सिंगल लॉट में ये स्ट्रेटजी बनती है। और यहाँ पे देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड बता रहा है 49,000, मतलब करीब 50,000 लगेंगे ये स्ट्रैटेजी बनाने में। और ये स्ट्रैटेजी आपने तब बनानी है जब आपको पता है कि मार्केट इधर उधर दौड़ने वाला है, इधर चला जाए इधर चला जाए, बस साइडवेज ना हो। दैट टाइम आप ये लॉन्ग आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी बना लेना, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज जो यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे मैंने चेंज कर करके देखा एट द मनी। अभी इस स्ट्रैटेजी को बनाना कैसे डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। जहाँ पे भी मार्केट होगा एट द मनी, वीकली में बनाना, मंथली में मत बनाना। जहाँ पे भी मार्केट होगा ना, वहाँ पे आप क्या करोगे, उसका कॉल बाय कर लेना, पुट बाय कर लेना। और उसके बाद ब्रेक इवन देखने होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ब्रेक इवन्स दिख नहीं रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल हुई। ब्रेक इवन्स आप देख लेना, आपको ब्रेक इवन बाय सेल एट द मनी आपने बाय कर लेने। और ब्रेक इवन जहाँ पे भी होंगे ना, वो ब्रेक इवन्स को आपने सेल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये ब्रेक इवन थे हमारे, 16,750 को मैंने सेल कर दिया, 16,850 को मैंने सेल कर दिया। फिर ये स्ट्रैटेजी बन जाएगी आपको दोनों साइड में सेम प्रॉफिट होना चाहिए, और सेंटर में आपको दिखेगा एक लॉस। और यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है ये सेंटर में हमें लॉस होगा। आप यहाँ पे देखिए मंडे 21 फरवरी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मूव, देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, देखिए लॉस आपका कम होता जाएगा। और देखिए मार्केट ऊपर को जाता गया तो ये देखिए आपको कितना अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। ऊपर आपको T+0 का जो मंडे 21 फरवरी, मतलब आज ही अगर मार्केट खुला होता और आज मार्केट 17,730 पे आ गया होता तो आपको 5,000, देखिए 4,900 दिख रहा है ना, 5,000 के करीब प्रॉफिट हो जाता सिर्फ आज ही अगर मार्केट ने मूवमेंट कर दिया। इसी तरह अगर नीचे को मूवमेंट कर दिया ना मार्केट ने आज, तो यहाँ पे देखिए आज मान लीजिए मार्केट खुला हुआ था तो ऊपर को नीचे को मूव कर दिया मार्केट ने, तो मार्केट अगर 16,800 पे आ गया तो आपको 3,600 का प्रॉफिट हो जाता आज ही। आप आज भी एग्जिट कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने मैंने बताया वो फॉलो करना, उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम मैं बता दूं इस स्ट्रैटेजी में, मान लीजिए अभी मार्केट ऊपर जा रहा था जैसे मैंने बताया, जब इसमें थोड़ा नीचे आना शुरू होता है ना तो वो टाइम थीटा वाला प्रॉब्लम आ जाता है, इसमें थोड़ा लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें विन रेट बहुत अच्छा है जी, इसमें विन रेट अच्छा है। ये स्ट्रैटेजी आप ट्राई करना, अगर आप बिगिनर हो, थोड़े लॉस ज़्यादा होते हैं इसमें तो अवॉइड करना। पेपर ट्रेड करके देख लेना, पेपर ट्रेडिंग के बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं, उनमें यूज़ कर लेना। ये स्ट्रैटेजीज बना के देखना, प्रैक्टिस करना, फिर डिप्लॉय करना। लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप लिमिटेड कैपिटल के साथ आए हो तो ये नहीं आंखें बंद करके कोई भी स्ट्रैटेजी डाल दी, पहले टेस्ट करना। ये जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपको 5 स्ट्रैटेजीज बताई हैं ना, ये बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं ऑप्शन में, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजीज आपको बताई हैं ऑप्शन बाइंग के लिए।
इनको प्रैक्टिस करना, पहले पेपर ट्रेड करके देखना। जैसे पेपर ट्रेड कैसे करोगे, जैसे स्पॉट पे बाय कर लिया, कॉल बाय कर लिया, नोट करना, जब ब्रेक डाउन हो जाएगा एग्जिट कर देना है, नहीं तो टारगेट को अचीव करना है हमने, बीच में एग्जिट नहीं करना है हमने। पुट को ऐसे प्रैक्टिस करना, लॉन्ग स्ट्रैडल मैंने बताया आपको, स्ट्रैंगल बताया, बटरफ्लाई बताया, इनको प्रैक्टिस कर लेना पहले। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे ना, फिर इनको रियल में करना ट्राई। और आपको एक रूल बता दूं, कोई भी स्ट्रैटेजी को आप फेल स्ट्रैटेजी तब कह सकते हो जब आप उसको अच्छी तरह से ट्राई करते हो। एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई किया, तीनों बार स्ट्रैटेजी फेल हो गई, मान लीजिए आपने लॉन्ग स्ट्रैंगल, जो मैंने बताया अच्छी स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग स्ट्रैंगल डाल दिया आपने, 3 लॉन्ग स्ट्रैंगल डाल दिए, तीनों बार लॉस हो गया, आप ये नहीं कह सकते कि वो स्ट्रैटेजी फेल है। एटलीस्ट 20 टाइम्स उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना, 20 टाइम्स टेस्ट करना उस स्ट्रैटेजी को। 20 टाइम्स टेस्ट करने के बाद भी ओवरऑल सब लॉस को, प्रॉफिट को प्लस माइनस करके अगर लॉस में रहोगे ना, फिर वो स्ट्रैटेजी रियल में कहना कि फेल है। और मैं आपको गारंटी बताता हूं, ये जो स्ट्रैटेजी आप सही टाइम पे डालोगे ना, ऐसे ही नहीं कभी भी डालते रहो फ्रीक्वेंट, जैसे रैंडमली ऐसे ही डालते रहो, फिर तो लॉस ही होगा। जब ऐसी जगह पे मार्केट आएगी, जब आपको पता है ऊपर नीचे जानी है, दैट टाइम ये स्ट्रैटेजीज डालना और 20 टाइम टेस्ट करना, आपको 100% ये बेनिफिट देंगी। और उसके बाद आप रियल में ट्रेड करना। तो इसमें हमने देखा है ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज। तो अभी आप बताओ, आपने 4 चैप्टर देख लिए, 4 पार्ट देख लिए, अभी आप बताओ कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी तरह से आई या नहीं आई। मुझे 100% पता है, अगर आपने अच्छी तरह से ये वीडियो देखे है ना, तो आप एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर बन चुके हो, आपको बहुत नॉलेज हो चुकी है। अभी टाइम है रियल में ट्रेडिंग करने का, रियल में इनको डिप्लॉय करने का। चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी आपके पास कैपिटल कम है, आप कहोगे मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छी चीज़ है। जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा कमाते हैं, तो आप वो भी देखना। अभी पार्ट 5 में मैं ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, वो भी देखना। ये 5 स्ट्रैटेजीज बताई हैं, इनको प्रैक्टिस करना। ये करते रहोगे और भी बहुत ज़्यादा पता लगेंगी। जो अच्छी लगे उनको बस पिकअप कर लो और लगे रहो। ये नहीं एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी में जंप कर लिया, अगर एक अच्छी चल रही है तो प्रॉफिट कमाए जाओ, क्यों वो ट्राई करना है। अगर फेल हो रही है ना 20 टाइम्स, ऐसे ही नहीं 2-3 बार फेल हो गई चलो छोड़ो जी और कोई लो, ऐसे नहीं करना। 10 बार फेल हो गई चलो जी छोड़ो जी, नहीं और कोई लो। 20 टाइम्स चेक करो, फिर भी आपका रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो छोड़ दो। ओके, स्ट्रैटेजीज को ऐसे ही नहीं कि कभी भी डाल दिया, ये भी नहीं करना है। जैसे मैंने बताया चार्ट पे अगर आपको दिख रहा होगा ना कि कुछ मौका मिला है, फिर ही डालनी है ये स्ट्रैटेजी। अभी चलते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में मैं आपको बता दूंगा ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी, और ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आई विश यू लक, आप अच्छे पैसे कमाओ, लेकिन पैसे तभी कमाए जाएंगे जब आप रूल फॉलो करोगे ट्रेडिंग के। जैसे मैंने जो स्टॉप लॉस बताए उनको फॉलो करना और अच्छे ट्रेडर बनना। बीच में नहीं निकलना है, जब टारगेट स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया है वही फॉलो करना है। मर जाएंगे लेकिन हम टारगेट लेंगे, मर जाएंगे या स्टॉप लॉस देंगे या टारगेट लेंगे, बीच में नहीं निकलेंगे। ठीक है, सो अभी पार्ट 5 में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।